सर्वे भवन्तु सुखिनः। बड़ी अच्छी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं महर्षि दधीची और पिप्लाद की। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति वियोग को सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर रोने लगा, चिल्लाने लगा। कोई वस्तु मिली नहीं तो कोटर में गिरे पीपल के पत्ते, पीपल के गोंदों के फल को खाकर बड़ा होने लगा। समय बीतता गया, पीपल के पत्ते और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। इसी समय में देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे। भगवान नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। बालक तुम कौन हो? बालक ने बोला यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद ने फिर पूछा तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक का वही उत्तर था यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान नारद ने ध्यान से देखा, ध्यान करा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने पूछा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? भगवान नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता के ऊपर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने फिर पूछा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? भगवान नारद का वही उत्तर था कि शनिदेव की महादशा थी। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों के खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्लाद रखा और उसे दीक्षा दी, उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्लाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्लाद से वर मांगने को कहा तो पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्लाद ने शनिदेव का आह्वान किया और अपने सम्मुख प्रस्तुत कर अपनी आंखों के सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल हो गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्लाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्लाद तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्लाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कोई प्रकोप नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्लाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैर पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि धीरे धीरे चलते हैं या लंगड़ा कर चलते हैं। वही शनिश्चर है और शनिश्चर कहलाए भी। और शनि आग में जलने के कारण काली काया और अंग भंग रूप में हो गए। ये शनि महाराज की कथा है कि शनि महाराज
लंगड़ा कर क्यों चलते हैं या धीरे धीरे क्यों चलते हैं, उनकी काया काली क्यों है। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्लाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का भंडार है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।